अगर आप भी डिलीवरी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि आपके शहर के लिए कौन सी कंपनी अच्छी होगी, किस कंपनी में ज्वाइन करने से आपको सबसे अच्छी कमाई हो जाएगी, कौन सी कंपनी बड़े शहर के लिए अच्छी है, कौन सी कंपनी छोटे शहर के लिए अच्छी है, तो किस में आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेरा नाम है अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रोसरी डिलीवरी में क्या काम होता है। देखिए, ग्रोसरी डिलीवरी जो है ना, वो घर का राशन वगैरह होता है। जैसे उसमें दूध हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, आटा हो गया, जो भी आपके घर में जो राशन वगैरह मिलता है ना, पानी से लेकर दूध से चाय पत्ती चीनी तक, वो सब आपको डिलीवर करना होगा। इसमें फायदा एक चीज का ये है कि आपको हर फूड की तरह हर रेस्टोरेंट में इधर से उधर घूमने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही स्टोर से, जहां आपका स्टोर आप सेलेक्ट कर लेंगे ज्वाइन करते समय, उसी स्टोर से आपको सामान लेना है और वहीं से आपको कस्टमर के लोकेशन पे जाना है, कस्टमर को डिलीवर करना है, फिर कस्टमर के लोकेशन से आपको घूम के वापस इधर ही आना है। इसमें क्या होता है, आपको फटाफट ऑर्डर आना शुरू होता है। जैसे आपने डिलीवर कर दिया, वैसे आपको दूसरा ऑर्डर आ गया। फिर आप आए, जब तक आए तब तक आपका सामान पैक हो गया है, फिर आपको लेके जाना है। लेकिन रेस्टोरेंट में कैसा होता है, अगर आप फूड डिलीवरी का करते हैं तो रेस्टोरेंट में कैसा होता है, वहां जाना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तब तक खाना रेडी नहीं होगा तब तक। तो इसमें कुछ लोगों का जो है फूड अच्छा लगता है, कुछ ग्रोसरी डिलीवर का अच्छा लगता है। आपको जो सूटेबल लगे वो मैं आगे बता दूंगा। फिलहाल मैं इसमें ग्रोसरी सेक्शन रखा हूँ, सिर्फ राशन का डिलीवरी का रखा हूँ कि कौन सी कंपनियां, अगर आप राशन डिलीवरी में है तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। ठीक है, तो ये चीज है। ग्रोसरी में एक चीज का फायदा यही है कि इसमें आपको बैक टू बैक फटाफट ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। जितनी ज्यादा ऑर्डर उतनी ज्यादा कमाई। तो अब बात करते हैं कि बड़े शहर में कौन सी कंपनियों में आप काम कर सकते हैं, कौन सी कंपनियों में आपको अच्छा खासा कमाई हो जाएगा। देखिए, बड़े शहर में ना बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया और इंस्टामार्ट हो गया। इंस्टामार्ट ने ग्रोसरी डिलीवर का वो रखा था, सबसे पहले इंस्टामार्ट ही चालू हुआ था। उसके बाद ब्लिंकिट। ब्लिंकिट तो बहुत ही ज्यादा है, हर जगह पे दिखता है, छोटे शहर में भी दिखता है, बड़े शहर में भी दिखता है। तो ब्लिंकिट मतलब बड़े शहर में कैसा हो गया, अभी अमेजोन नाउ, अमेजोन करके भी आ गया, वो भी ग्रोसरी डिलीवर करता है, घर का राशन। जेप्टो है, स्विगी इंस्टामार्ट है, फ्लिपकार्ट मिनट भी हो गया। तो जैसे आप बड़े शहर में जाएंगे ना, तो आपको पांच छह कंपनियां हैं, इसमें आप किसी में भी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा लोग ऑर्डर करते हैं ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट में। ठीक है, अभी बिग बास्केट भी आ गया है। तो अगर आपको कहीं, जैसे उसमें क्या होता है, लोग को यहाँ अच्छा नहीं लगा तो उस कंपनी में चले गए, उस कंपनी में अच्छा नहीं लगा तो उस कंपनी में चले गए। बड़े शहर में लोग इस हिसाब से कर लेते हैं। अब बड़े शहर में अलग अलग लोगों का दावा है। सबसे ज्यादा दावा किया जाता है जेप्टो में। जेप्टो में कमाई बहुत ज्यादा हो जाती है बड़े शहर में, ऐसा लोग बोलते हैं। तो होता भी होगा क्योंकि जेप्टो में ऑर्डर ज्यादा है। और जेप्टो का एक चीज ये भी है, अगर आप कभी ऑर्डर मंगाते हो तो देखना, वो 100 रुपए का भी आपको डिलीवर कर देगा। मतलब अब कस्टमर के पास वो ऑप्शन नहीं बचता है कि यार 300 का मंगाएंगे तभी ऑर्डर डिलीवरी होगा। तो अगर आप 100 रुपए का ऑर्डर लेके जाते तो भी आपको उतना ही पैसा मिलने वाला है, 200 का ऑर्डर लेके जाते तो भी आपको उतना ही पैसा मिलने वाला है, और 10 केजी लेके जाएंगे तो भी आपको उतना ही पैसा मिलने वाला है। तो उस हिसाब से जेप्टो में एक चीज अच्छा है कि 100 रुपए की भी डिलीवरी करता है। अगर कोई कस्टमर 100 रुपए का सामान मंगाता है तो उस हिसाब से वो 100 रुपए का सामान बेचता है, तो भी आपको डिलीवरी का पैसा उसमें मिलेगा अगर आप डिलीवरी करते हो। तो इस चक्कर में जेप्टो में जो कमाई है बड़े शहर में, उसमें सबसे ज्यादा होता है। हालांकि ब्लिंकिट के सबसे ज्यादा स्टोर है। ब्लिंकिट के मतलब मैंने रिसर्च की है, ब्लिंकिट के टोटल 2000 से भी ज्यादा है। मैं आपको बता दूंगा जब हम बताएंगे कि कौन सी कंपनियों के स्टोर कहाँ कहाँ कितने ज्यादा है, इंडिया में कितना है, वो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि बड़े शहर में कौन सी कंपनियां बेस्ट है। तो बड़े शहर में आप जेप्टो में जा सकते हो, अगर आप बड़े शहर से रहते हो, मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये सब बड़े शहर हो गए, आईटी वगैरह हो गए, तो बड़े शहर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे गांव से निकलकर बैंगलोर, चेन्नई, तमिल चले गए कि वहां पर डिलीवरी का काम बहुत ज्यादा है और वहां जाकर डिलीवरी करेंगे। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ दोस्त कि आपके शहर जो है वो मत छोड़िए। देखिए, वहां पे स्टार्ट हो गया होगा, ब्लिंकिट हो गया होगा, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया होगा। स्विगी इंस्टामार्ट स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ये होता है। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, छोटे शहर से बड़े शहर में आ जाते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा कमाई होगा। बड़े शहर में बड़ा खर्चा भी है, आपको रेंट वगैरह में रहना पड़ेगा, वहाँ खाना पीना वगैरह, तो ये सब दिक्कत है। तो वहाँ कमाई तो हो जाएगी, लेकिन मिला जुला के आपका खर्चा वही छोटे शहर वाला ही हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े शहर में आप बड़ी कौन सी कंपनियां आ गई, पांच छह कंपनियां हैं। उसमें से मेन मेन जेप्टो है, ब्लिंकिट है और स्विगी इंस्टामार्ट है। ठीक है, फ्लिपकार्ट मिनट भी है, कुछ लोग उसमें चले गए होंगे। लेकिन आप तीन कंपनी में, इस कंपनी में से किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ठीक है, मैं बाद में अगर किसी का तारीफ करूँ कि यार यार, तो आप लोग बोलोगे भाई स्पॉन्सर है। मेरी इतना बड़ा मैं फेमस पर्सनालिटी नहीं हूँ कि मेरे को स्पॉन्सर वीडियो मिल रहा है कि आप मेरे को बताओ ऐसा है। ठीक है, नहीं तो आप मेरा स्टूडियो कुछ अच्छा खासा देखते हैं अगर मेरे को स्पॉन्सर मिलता तो। यहाँ पे मैं जो सिर्फ सच्चाई जानकारी निकाल कर लाता हूँ, आपके लिए रिसर्च करता हूँ, फिर मैं
सब कुछ कैलकुलेशन करके आपको एक जानकारी देता हूँ। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार खुद से भी एक बार जानकारी निकालिए कि कहाँ पे कमाई ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, क्योंकि लोग वहाँ पे काम करने आते हैं, पैसे कमाने आते हैं। जहाँ आपकी ज़्यादा कमाई हो वहाँ पे जाइए। आप काम करने जा रहे हैं, आप काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आप किसी भी कंपनी में आपके हिसाब से जा सकते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस कंपनी के सर्विसेज, किस कंपनी में आपको जॉब मिलने के, किसमें ज़्यादा ऑर्डर है, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं छोटे शहर में। देखिए छोटे शहर में कैसा है, अभी मैंने देखा कि एक छोटे शहर में गया था, मैं कुछ काम से गया था, बहुत ही छोटा शहर था। वहाँ ब्लिंकिट की सर्विसेज चालू है। अब ब्लिंकिट के वहाँ 3 स्टोर हैं, तो उनका एक राउंड सर्कल होता है कि 3 किलोमीटर के बाद दूसरा स्टोर खोलेंगे। एक डिलीवरी बॉय को 3 किलोमीटर तक भेजते हैं, फिर अगर उसके आगे जाना है तो दूसरा स्टोर खुल जाता है। तो मैंने देखा कि मैं एक बहुत कोने में वहाँ पे रुका हुआ था, एक घर था वहाँ, मतलब वहाँ गाड़ी भी नहीं जाती, वहां तक उनके डिलीवरी बॉय डिलीवरी कर रहे थे। बल्कि स्विगी इंस्टामार्ट भी था, लेकिन स्विगी इंस्टामार्ट का वहां पे सब डिलीवरी नहीं था। वो बोला था कि नहीं, आप आउट ऑफ जोन हो, हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे आपको यहाँ पे। तो एक सीमित दायरा तक था। तो ब्लिंकिट का ये जो स्टोर है वो काफी छोटे शहरों में खुल गया है। जेप्टो का मैंने सर्च किया था, जेप्टो का नहीं था। मैं वहां गया था तब मैंने ये सर्च किया था, कुछ सामान मंगवाए थे तब। तो ब्लिंकिट की सर्विसेज 15 मिनट में वो मुझे सामान दे रहा था। तो आप सोच लो, वैसे तो वो 11 मिनट 15 मिनट बोलता है, 10 मिनट बोलता है, लेकिन 15 मिनट पहुंचा दिया। मतलब वहां पे उस छोटे शहर में उसके 3 स्टोर थे, क्योंकि वो अगर उस कोने में पहुंचा रहा है तो उसका मतलब 3 स्टोर है। क्योंकि जब शहर से आप थोड़े से दूर रहोगे, अगर वहां भी आपको डिलीवरी मिल रही है, इसका मतलब उसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको छोटे शहर में काम करना है तो आप ब्लिंकिट में ज्वाइन कर सकते हो। उसमें लोग अभी किसी कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा बोल के ब्लिंकिट से ही ऑर्डर करते हैं। जैसे मैं था उसमें, जेप्टो भी डाउनलोड किया, जेप्टो नहीं दे रहा था। स्विगी इंस्टामार्ट तो डिलीवरी ही नहीं कर रहा था, लेकिन ब्लिंकिट डिलीवरी कर रहा था। तो ब्लिंकिट से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको ब्लिंकिट ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आप वैसे काम करना चाहते हो तो आप महीने के, एक मैं चार्ट दिखा दूंगा मोबाइल पे, स्क्रीन पे दिखा दूंगा। मैंने वो चार्ट निकाला है कि किसमें, कौन से शहर में आपकी ज़्यादा कमाई हो जाएगी। तो छोटे शहर से स्टार्ट कीजिए, टायर 3 जो बोलते हैं, छोटा शहर से छोटा शहर, तो वहां पे आप कम से कम 16 से 20 हज़ार रुपए अर्न कर सकते हो। और ये अनुमानित है, कोई फिक्स नहीं है। फिर बोलोगे कि मैंने कहा था कि 20 हज़ार कमा लोगे इसलिए मैं ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आगे मैं बता भी दूंगा कि किसको किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो छोटे शहर में ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और जेप्टो वगैरह है। ठीक है, लेकिन ब्लिंकिट की सर्विसेज ज़्यादा है तो आपको ऑर्डर भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी कमाई कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगा दिया है। ये चार्ट मैंने गूगल से सर्च करके निकाला था पूरा, कि किस कहाँ पे ज़्यादा कमाई हो जाएगी। तो अगर आप बड़े शहर में करते हैं तो आप ग्रोसरी डिलीवरी में अगर आप 12 से 15 घंटे देते हैं तो आप महीने के आराम से 40 से 45 हज़ार रुपये लेके जाएंगे। ठीक है, आराम से लेके जाएंगे। जेप्टो में खासकर ज़्यादा कमाई होता है, उसमें अर्निंग भी ज़्यादा होता है। ब्लिंकिट में थोड़ा पैसा कम मिलता है, लेकिन जेप्टो में ज़्यादा कमाई है। हाँ, लेकिन जेप्टो में कुछ कुछ मतलब फ्रॉड भी है, कभी आपको पैसा ज़्यादा दिखा दे और उतना ना मिले। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैंने बहुत साल पहले जेप्टो जब ज्वाइन किया था, जब आया था तब मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो ऐसा हो सकता है ब्लिंकिट में भी ज्वाइन करोगे तो कभी ऐसा हो सकता है कि मैनेजर गाली दे रहा है, आपको जाने का मन नहीं है, लेकिन वहाँ का मैनेजर आपको गाली दे रहा है कि क्यों नहीं आया, काम से निकाल दूंगा, आईडी बंद कर दूंगा। तो ऐसे केसेस भी बहुत सारे डिलीवरी बॉय के सुनने आए हैं। तो जो भी आप ज्वाइन करेंगे सोच समझ के ज्वाइन कीजिए, मेरे बोलने पे मत जाइए। ठीक है, मैं कोई भी कंपनी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बस मैं एक जानकारी देता हूँ कि आपको, अगर आप इसमें करोगे तो इसमें आपको फायदा हो जाएगा, इसमें नुकसान है। ठीक है, तो जेप्टो में आपको कमाई ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कई बार फ्रॉड भी हो सकता है, आपको उतना पैसा ना मिले। और बोलने के लिए मैं बोल दूँ 40 हज़ार 45 हज़ार हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका पेट्रोल का या फिर कुछ और का खर्चा काटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप जाओगे तो कंपनी खाना पीना नहीं देती, हो खाना पीना आपको खाना पड़ेगा। पेट्रोल का पैसा कंपनी नहीं देती, जो आप कमाओगे डिलीवरी से उसी में से आपका पेट्रोल का पैसा भी निकालना पड़ेगा। तो ये सब सोच समझ के जाना। तो अगर आप मान लो दिन भर में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो और आपकी गाड़ी एवरेज 30-35 का देती है, तो 3 लीटर पेट्रोल जाएगा। और 100 रुपये पेट्रोल है, एक अनुमानित समझ के चलते हैं, तो 100 × 300 का पेट्रोल आपका चला गया। ठीक है, तो अगर आप 1200-1500 कमाते हो तो 300 पेट्रोल का निकाल दो, 200 खाने का निकाल दो, या 300 खाने का निकाल दो, आपके 800-900 रुपये ही बचेंगे। तो उस हिसाब से आप सोच समझ के कीजिए। ठीक है, तो जो भी आपका कैलकुलेशन है उस हिसाब से सोचिए, बार बार मैं बोलते आया हूँ उस हिसाब से। ठीक है, तो छोटे शहर में भी सेम है, आप कमाओगे 15-20 हज़ार, फिर उसमें आपको पेट्रोल का खर्चा निकाल के आपको देखोगे तो आप महीने का
10 से 12 हज़ार ही आपका निकल रहा है। इसमें सिर्फ काम करने का एक यही अच्छा लगता है कि कोई बोलता नहीं है कि भाई कब आना है कब जाना है। लेकिन अब कुछ वीडियो ऐसे बाहर आने लगे हैं जिसमें डिलीवरी बॉय बोल रहे हैं कि मैनेजर चिल्ला रहा है काम पे आओ नहीं तो आईडी बंद कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सब कहानी शुरू हो गई है। तो ग्रोसरी डिलीवरी में एक एक प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, मेट्रो सिटीज में आप 40 से 45 हज़ार तक कमा सकते हैं। टायर 2 सिटी मतलब मुंबई से थोड़ा सा छोटा सिटी आप कोई भी पकड़ लीजिए, हिसाब से जैसे राजस्थान का पकड़ लेते हैं, और राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर हो गया, जयपुर के नीचे कोटा हो गया, कोटा से नीचे कुछ और एक शहर हो गया। तो उस हिसाब से वैसा आप पकड़ के चलेंगे तो उसको टायर 2 टायर 3 बोलते हैं। तो टायर 2 में आप 30 से 35 हज़ार कमा सकते हैं, और सबसे छोटे शहर में आप 15 से 16 हज़ार तक कमा सकते हैं, अगर आपको 12 घंटे 15 घंटे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें बैक टू बैक ऑर्डर है तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर मिलेगा। ब्लिंकिट में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, तो इसीलिए देखेंगे आप ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय भी सबसे ज़्यादा है। अभी तो फिलहाल मैं स्विगी इंस्टामार्ट का भी पैसा कमाई देख रहा था, उनकी कमाई भी बहुत अच्छी होती है और जेप्टो में भी अच्छी होती है। लेकिन ब्लिंकिट के स्टोर्स पूरे इंडिया में लगभग 2500 से ऊपर स्टोर हैं उनके पूरे इंडिया में, छोटे शहर बड़े शहर सब मिला के, और सबसे ज़्यादा स्टोर्स इनके ही है। मतलब अगर आपको डिलीवरी का काम करना है तो इसमें आपको ज्वाइन करना होगा। लेकिन आप ध्यान रखें, वहाँ पे मैनेजर गाली गलौज वगैरह करता है। जो वीडियो देखी है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप सोच समझ के ज्वाइन करो। ठीक है, बड़े शहर में कमाई क्यों ज़्यादा होती है, ज़्यादा ऑर्डर, क्योंकि वहाँ पे सुबह शाम दोपहर हर समय लोग ऑर्डर करते रहते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि बड़े शहर में लोग डे शिफ्ट में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। जो नाइट शिफ्ट में काम करेगा वो डे शिफ्ट में घर में रहेगा, तो डे शिफ्ट में भी ऑर्डर आएगा। ऑर्डर ग्रोसरी में टाइमिंग कैसा होता है, सुबह भी ऑर्डर है, सुबह चाय नाश्ते में सब ऑर्डर करते रहते हैं। घर में रहेंगे तब ऑर्डर करेंगे, दोपहर में ऑर्डर कर लेंगे, कुछ और चीज़ बनाना है, आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया, वो कर लेंगे। शाम को जब घर से आएंगे तो कुछ और पूजा की बत्ती खत्म हो गई या कुछ और खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी की जार खत्म हो गया, तो वो शाम को भी आएगा, और रात को तो ऑर्डर रहता ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से ग्रोसरी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर है, और बड़े शहर में ज़्यादा ऑर्डर आते हैं कंटिन्यू, तो इसलिए बड़े शहर में ज़्यादा कमाई होती है, लेकिन आपका ज़्यादा खर्चा भी होगा। तो आप गांव छोड़ के सोच रहे हो शहर में जाके मैं डिलीवरी का काम करूंगा, तो ये गलत है। आप आपके शहर से ही कीजिए, आप यहाँ पे मत आइए, क्योंकि यहाँ पे आपका भाड़ा वगैरह में भी आप जब रहेंगे तो वहाँ रेंट पे करेंगे, खाना वगैरह सब, उसमें पेट्रोल का खर्चा वगैरह सब निकाल के आप देखेंगे तो मिला जुला के आप घर जितना ही कमाए। इससे अच्छा आप अपने शहर से ही सुखी सुखी अच्छा जीवन बिता सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, करने वाला इंसान अगर रहेगा तो वो अपने शहर से ही बहुत कुछ कर लेगा। इसमें एक इंसेंटिव भी मिलता है। इंसेंटिव इसमें ऐसे मिलता है कि जैसे मान लीजिए ऑर्डर पैसे मिल गए, तो आपको टाइमिंग के हिसाब से, मान लिया आपने 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू लॉग रहा, कंपनी ने बोला कि आपको इतने घंटे लॉग इन रहना है, उसमें आपको जब आईडी बनेगी तब आपको पता चल जाएगा। तो उसमें आपको इतने घंटे अगर लॉग इन रहते तो उसका इंसेंटिव भी मिलता है। तो इंसेंटिव मिला के ही इतने ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि यार 40 45 एक दिन में 1500 कमा लिया, 2000 कमा लिया। उतने घंटे वो उसने ऑर्डर भी किए, लगातार ऑर्डर भी किए, और उतने घंटे लॉगिन भी रहा, इसलिए उसकी कमाई बढ़ गई। अगर आप खाली ऑर्डर ऑर्डर पूरा करोगे और जितने घंटे कंपनी ने बोला उतने घंटे आप लॉगिन नहीं रहते हो या फिर आईडी चालू करके नहीं रखते हो, तो आपको उतने पैसे कमाई नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऑर्डर के पैसे बहुत कम मिलते हैं। सारा गेम इसमें ऑर्डर टारगेट पूरा करने का है और लॉगिन आवर्स का है। समझ में आया? तो ये सब आप सोच समझना। पूरा ट्रेनिंग जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो उसका ट्रेनिंग का हिस्सा समझ लेना, फिर ही आप जाना आईडी चालू करके। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं आईडी चालू कर दूं और उसके बाद 1 महीना करूं बाद में बंद कर दूं, तो ये आपकी इच्छा है, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। फिर आपको मैनेजर चिल्लाने दो, वो करने दो, करने दो। लेकिन हाँ, फिर आप जाओगे दोबारा तो शायद आपको दिक्कत हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कोई रूल बुक में लिखा नहीं है कि अगर आप छोड़ दिए तो 1 महीना बाद नहीं आ सकते, 2 महीने बाद नहीं आ सकते। लेकिन अब कुछ ऐसा कंडीशन हो गया है कि उसमें कुछ है नहीं, लेकिन जानबूझ के स्टोर के जो मैनेजर वगैरह है वो चिल्लाना चालू करते हैं। ठीक है, अब एक चीज टिप देना चाहता हूँ कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कैसे कर सकते हैं। सुबह पिक टाइम में लॉगिन करें, सुबह के टाइम से ज़्यादा लॉगिन करें, कोशिश करें कि सुबह के टाइम से ही लॉगिन। जैसे लोग 6 बजे उठ जाते हैं, मोस्टली 5 6 बजे उठ जाते हैं, और सबको 8 9 बजे 10 बजे ऑफिस चला जाना होता है। तो उस समय जब जैसे ही उठते हैं उनके पास मालूम है ब्रेड नहीं है, दूध नहीं है, चाय कैसे बनेगा, अरे यार 20 बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहता है, नीचे कैसे उतरे राशन लेने के लिए, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। तो आपको डिलीवरी, इसलिए सुबह के टाइम से आप जितना हो सके उतना लॉगिन कीजिए, और शाम के टाइम से लॉगिन कीजिए, शाम और रात।
तो शाम के टाइम से आप 6 से 11 बजे तक लॉग इन रहिए रात को, और सुबह 6 से 12। तो ये 6 घंटे मिला के 12 घंटे अगर आप काम करते हो तो सबसे ज़्यादा अर्निंग आपकी हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं इसी टाइम पे लॉग इन करता था। हालांकि मैं सुबह 6 बजे तो कभी उठा नहीं, मैं हमेशा 10-11 बजे उठ के 12 बजे से जाता था, और फिर 3-4 बजे तक धीरे धीरे करता था। उसमें दोपहर में भी ऑर्डर है। अगर आप सोच रहे हो कि अरे यार मेरा तो सुबह कॉलेज जाना होता है या फिर कुछ और करना होता है, सुबह मेरा काम है, तो आप 12 बजे से जाइए, 2 बजे से जाइए, जब भी आपको टाइमिंग मिले उसी टाइम का आप स्लॉट बुक कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सब स्लॉट बुक कर लिए और उस हिसाब से चले जाएंगे, तो आपको फिर कमाई में कम हो जाएगा फिर, और इंसेंटिव प्लान्टी वगैरह लगेगा, है ना, गिग ना कंप्लीट करने की वजह से। तो ये सब भी हो सकता है। ठीक है, कस्टमर से हमेशा रेटिंग अच्छा ले। अच्छा, जब भी आप कस्टमर के पास जाएं तो उनसे अच्छा से ही बात करें। ठीक है, कस्टमर को ये नहीं पता कि आप फ्रीलांस करते हो, आप इसमें काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा। उसको लगता है कि ये ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय है। तो अगर वो उसमें रेटिंग अच्छा देगा तो कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर देती है। ठीक है, अगर वो आपको रेटिंग कम हो जाएगा, आपको कुछ होगा तो उसमें ऑर्डर भी घटता है। ये सब उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है। आपका मोबाइल का पूरा जीपीएस डाटा सब उसमें ऑन करना होगा। तो जो भी आप मोबाइल यूज करेंगे वो एक अलग मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, जितना हो सके उतना। आपका पर्सनल मोबाइल जो है उसको इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपके पास कोई नहीं मोबाइल है तो फिर ठीक है, नहीं तो इस काम के लिए आप एक छोटा सा मोबाइल खरीद लीजिए 8-10 हज़ार का, जो आप 2 GB रैम हो, 3 GB रैम हो, सिर्फ इस काम के लिए। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका सारा डेटा कंपनी के पास रहता है। और बड़े बड़े शहरों में आजकल सोसाइटी में फोटो एंट्री वगैरह है, तो वो फोटो एंट्री वगैरह भी होगा। हो सके तो इसके लिए अलग से नंबर भी ले लो। आपका पर्सनल नंबर इसमें इस्तेमाल मत करो। डिलीवरी के लिए एक अलग ही नंबर ले लो, ताकि अगर आप जब घर पे हो तो आपको पर्सनल, अरे भाई डिलीवरी दिया नहीं तुम, मेरे को ये माल नहीं मिला, ऐसा कस्टमर फोन ना आए। जैसे ही आपका काम खत्म हो गया, आप ड्यूटी ऑफ हो गए, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल के रख दो। ऐसा कर लो। ठीक है, तो आपको इससे क्या होगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा कि यार जब मैंने काम डिलीवर कर दिया, वहां से अब मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ, तो अब मुझे वहां से कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो आप अपना भी काम अच्छे से कर पाओगे और प्लस वो भी काम कर पाओगे। तो वीकेंड पे अगर हो सके तो छुट्टी अगर इसमें लेना है तो मंडे और ट्यूसडे को छुट्टी लो, वेनेसडे तक, सोमवार मंगलवार बुधवार ये 3 दिन को छुट्टी ले लो, बाकी का 3-4 दिन छुट्टी मत लो। ज़्यादा करके सैटरडे संडे लॉग इन करो ही करो। ठीक है, और किसी को पार्ट टाइम करना है तो वो शाम को टाइम से करे या तो सुबह के टाइम से करे। ठीक है, अब मेरी सलाह यही है कि देखो, अगर आपको किस कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, तो ब्लिंकिट में बहुत सारे खबरें उल्टी पुल्टी हैं, लेकिन ब्लिंकिट के स्टोर भी ज़्यादा हैं, तो काम उसमें आपको मिल जाएगा, ऑर्डर भी ज़्यादा मिल जाएंगे, कमाई ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप जेप्टो में भी आईडी बना के देखो, उसमें 2-3-4 दिन जाके देखो उसमें कैसा है। स्विगी इंस्टामार्ट में भी देखो, सारे में आईडी बन जाती है। बस आईडी बनाने के पैसे लगेंगे और ड्रेस सबका ड्रेस खरीदना पड़ेगा। उसमें बैग वगैरह सब फ्री नहीं मिलता, किसी किसी में फ्री मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। ठीक है, तो आईडी बनाने की कितने लगेंगे नहीं लगेंगे वो सब मैंने वीडियो बनाया है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। ब्लिंकिट में पैसे ऑर्डर पे जो है वो कम मिलता है, 12 से लेके 17-18 रुपया। अब मैं वीडियो बनाऊंगा 12 रुपया, कल को 17 रुपये देगा तो बोलेगा भाई 17 रुपये मिलता है, झूठ बोल रहे हो। तो उस हिसाब से आप जब भी ज्वाइन करो उस हिसाब से देखो। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ब्लिंकिट का भी आईडी बना लो, और स्विगी इंस्टामार्ट का बना लो, जेप्टो का बना लो, अगर आपके शहर में अवेलेबल है तो। बड़े शहरों में तो अवेलेबल है, छोटे शहर की बात कर रहा हूँ। स्विगी के टोटल 1100 स्टोर हैं पूरे इंडिया में, तो आप सोचो ब्लिंकिट कितना बड़ा हुआ है। ब्लिंकिट के स्टोर कितने हैं, मतलब जितने ज़्यादा स्टोर उतनी ज़्यादा डिलीवरी बॉय उतनी ज़्यादा अर्निंग। ठीक है, स्विगी भी बढ़ाने का सोच रहा है, स्विगी इंस्टामार्ट का, इंस्टामार्ट जो बोलते हैं। जेप्टो भी उतना ही है, 1200 से के आसपास है, वो भी बढ़ाने का सोच रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा वो छोटे शहर में पहुंच जाएगा, तब आप जेप्टो ज्वाइन कर लो। ठीक है, और फ्लिपकार्ट मिनट्स उसके भी 1000 स्टोर्स हो गए हैं, तो वो भी आगे अभी रफ्तार में है। छोटे शहर में जब पहुंच जाए तो आप जब भी आपके छोटे शहर में नया कोई कंपनी खुले, आप वहां पे आईडी बना के ज्वाइन कर सकते हो। बस इस काम को आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना, इसको पूरी जिंदगी का वो मत बनाना कि अब मैं इसमें परमानेंट नौकरी हो गई है, अब मैं इसी को करके जिंदगी का बेड़ा पार कर लूंगा। इसको आप पार्ट टाइम के हिसाब से ही देखो, अर्निंग के हिसाब से देखो, कि मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाए, उसके बाद मैं जब इसको छोड़ दूँ। मान लो कि मेरे को अब अगले 2 महीने 3 महीने मेरे को पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं इसमें चला जाता हूँ, कर लेता हूँ, तो मेरा पैसे का नीड खत्म हो जाए तब छोड़ देता हूँ। ऐसा वाला करना। या फिर आपके पास कुछ काम नहीं है, खाली बैठे हो कि कुछ नहीं करना है यार, घर पे बैठा हूँ क्या करूँ, तो वो आप इसमें ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं है,
मतलब बिल्कुल जॉबलेस हो तो आप इसमें ज्वाइन करके पैसा कमाते रहो, जॉब ढूंढते रहो। दूसरा इसमें कैसा होता है मेरे ख्याल से, जो कम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ये फुल टाइम करे तो ज़्यादा पैसे अर्न कर लेंगे। मान लो कि आप 12th पास हो या फिर कॉलेज कर रहे हो, तो अगर आप 12 पास हो तो आपकी सैलरी अगर आप किसी कंपनी में लगती है तो 15 से 20 हज़ार रुपये ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और छोटे शहर में तो इससे भी कम है, 8 हज़ार 7 हज़ार इतना ही मिलता है। ठीक है, तो अब 7 हज़ार कमाना ठीक है या फिर इसमें जाके 15 हज़ार कमाना ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें जाने का टाइमिंग मेरे हिसाब से सेट कर लूंगा, वैसे भी ज़्यादा कमाई हो रहा है तो मैं काहे के लिए 7 हज़ार 8 हज़ार ज्वाइन करूँ। लेकिन 7 हज़ार 8 हज़ार वाला काम जो है वो आपका फिक्स हो जाता है, वो आपको जल्दी निकालता नहीं है, क्योंकि उनको भी कम पैसे में आदमी मिल गया और आपको भी कुछ चलता रहता है। लेकिन इस काम में क्या होता है, कल को कस्टमर ने कुछ कंप्लेन कर दिया या कुछ कर दिया, आपकी आईडी बंद हो जाएगी तो आपको दिक्कत होगा। आईडी बंद हो जाएगी तो फिर दूसरे कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक ये परमानेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसको कभी भी परमानेंट के हिसाब से मत देखो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर कंटिन्यू करो, फुल टाइम करो, और है तो आपको इसको पार्ट टाइम में करना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं ज्वाइनिंग रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। ज्वाइनिंग से पहले आपका अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। मैंने बता दिया कि बड़े शहर में कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी होगी, छोटे शहर में कौन सी होगी, और सबसे छोटे शहर में कौन सी कंपनी। ग्रोसरी डिलीवरी में एक ही चीज मायने रखता है, जितने ज्यादा ऑर्डर उतनी ज्यादा कमाई, उतनी ज्यादा आप लॉग इन करोगे उतनी ज्यादा ऑर्डर करोगे। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ज्वाइन करने से पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करें। मेरे मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगली वीडियो में फूड के बता दूंगा कि अगर आप फूड डिलीवरी करना चाहते हैं तो कौन सी कंपनियां सबसे बेस्ट होंगी। बाय बाय।